अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है नाज़रीन किराम आप तमाम खैर और आफ़ियत से होंगे। दुआ है अल्लाह ताला आप तमाम को तमाम तर भलाइयाँ नसीब फरमाए। नाज़रीन किराम, आज का मेरा मौजू है कि डिजिटल मार्केटिंग और हमारी हिजाबी गर्ल्स। आजकल ये बहुत तेज़ी से पाया जा रहा है कि जितनी भी हिजाबी गर्ल्स हैं जो हया के दायरे में रह कर के इस काम को अंजाम दे रही हैं, उनमें क्या वाक़अतन ये चीज़ होना चाहिए या नहीं, क्या वाकई उन्हें इस काम को अंजाम देना चाहिए नहीं। डिजिटल मार्केटिंग जिसके बारे में आजकल बहुत तेज़ी से चर्चा चल रहा है कि वर्क फ्रॉम होम, इस तरह से कुछ एडवर्टाइजमेंट चल रहा है इसको लेकर के। नाज़रीन इकराम, इसी चीज़ को लेकर के आज मैं गुफ्तगू करूँगा। बड़े फ़ख्र के साथ बजाया जा रहा है कि हम वर्क फ्रॉम होम कर के आज डेली बेस पर 2000 4000 एक्सेट्रा जो भी मतलब अर्निंग्स है वो दिखाई जा रही है कि इस तरह से हम कमाई कर रहे हैं डेली बेस के तौर पर, और इसी तरह चेन वाइज लोगों को जोड़ा जा रहा है। इस काम को इस तरह से इस शिद्दत से इस काम को अंजाम दिया जा रहा है कि उसका वल्लाह कुछ बयान ही नहीं है। आजकल कोलैबोरेशन के साथ साथ इस काम को आगे बढ़ाने की इस काम को तो इस कदर एक भूत सवार हो गया है इंडिपेंडेंट के तौर पर कि हम ही सब कुछ कर सकते हैं। ये बताया जा रहा है कि एक औरत क्या कुछ नहीं कर सकती, अगर वो चाहे तो घर बैठे भी कमाई कर सकती है। हालांकि उसे ज़रूरत क्या पड़ी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जबकि कुरान मजीद में सूरह निसा के अंदर फरमा रहा है कि अल्लाह ताला कह रहा है कि मर्द को घर का इंचार्ज बनाया है। अगर इंचार्ज औरत को ही बनाना होता तो अल्लाह ताला कुरान में नहीं फरमाता कि मर्द घर का इंचार्ज है। नहीं, हाकिम तो वही है बेशक। तो अब यहाँ पर पेश नज़र रखते हुए इस बात को बात करी जा रही है कि औरतों को और ख़ास तौर हिजाबी गर्ल्स को क्या इस चीज़ की मार पड़ी है, क्या सूझ गई है कि वर्क फ्रॉम होम नहीं, ये एक धोखा है। वर्क फ्रॉम होम नहीं बल्कि वर्क फ्रॉम चीट है, वर्क फ्रॉम ट्रैप्ड है, वर्क फ्रॉम एक्सेट्रा जो भी है फ़िलहाल। लेकिन जिस शिद्दत के साथ अगर इस काम को अंजाम दे रही हैं, मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना ही है, अगर इतनी शिद्दत से लोगों को तबलीग के लिए जोड़ा जाता तो शायद ही कि उनकी दुनिया भी कामयाब होती और आखिरत में तो वल्लाह कहना ही क्या। लेकिन हमारे पर तो एक भूत सवार है, हमारे पर नहीं, लेकिन आजकल की ख़वातीन बहुत तेज़ी से इस चीज़ को आगे बढ़ा रही हैं, इस सिलसिले को बहुत फ़ख्र के साथ काम कर रही हैं। सोच रही हैं भाई हम तो घर बैठे इतनी अर्निंग्स कर रहे हैं, आए दिन का अचीवमेंट दिखाती हैं कि आज वो फ़लाँ शख्स मोबाइल निकाल रहा है, आज वो फ़लाँ शख्स अपने पैसों से कमाए हुए बच्चे को साइकिल दिला रहे, आज वो अपने कमाए हुए पैसों से घर की कुछ भी एसेंशियल्स ले आई। क्या है ये सब? नाज़रीन किराम, उन ख़वातीन को सोचना चाहिए कि जिस शिद्दत से इस काम को अंजाम दे रही हैं और अपने आप को आलिमा बतौर बताया जा रहा है कि हम आलिमा हैं। ज़्यादातर जो देखा जा रहा है इस केस में आलिमा ही लड़की हैं जो इस काम को अंजाम दे रही हैं। अरे मेरी बहनों, आपको क्या हो गया है? ये किस रास्ते पे आप जा रही हैं कि आपको नहीं मालूम कि ये काम आपके लिए नहीं है? हाकिम अल्लाह ने मर्द को बनाया है घर का, तो ये काम उसी को पर छोड़ दे। ये आप इसकी ज़िम्मेदारी क्यों ले रही हैं? आपको क्या भले कमी बेशी हो रही है? ना आप यतीम हैं, ना यसीर हैं, कुछ नहीं है। आपको क्या ऐसी मजबूरी लाहिक हो चुकी है कि आप इस काम को अंजाम दे रही हैं? अपनी तो ज़िंदगी तबाह व बर्बाद कर ही रही हैं, साथ में दूसरी लड़कियों की भी ज़िंदगी बर्बाद करने पे आमादा हुई पड़ी हैं आप। आपको इस चीज़ को सोचना चाहिए। ज़रा एक बार अपने आप में लेकर के सोचें कि आप वाक़ईतन इस चीज़ को सही कर रही हैं या गलत कर रही हैं। आप कहीं की हदीस कहीं पर उठा करके औरतों को, ख़वातीन को सुना रही हैं। ये कहाँ से साबित कर रही हैं? आप किस चीज़ को किस चीज़ में इन्वॉल्व कर रही हैं? ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, आपका तो ये काम नहीं होना चाहिए था। हया का दामन तो बहुत पाक है और आप इस काम को क्या बता रही हैं कि फातिमी अंदाज में रहने के बावजूद घर में अर्निंग करें। लानत है इस सोच पर। आपको सोचना चाहिए किस तरह की आप बात कर रही हैं, क्या मनसब बना रही हैं इस चीज़ का। आपने इस चीज़ को कहाँ जोड़ दिया? फातिमी अंदाज को आपने इस तरह जोड़ दिया। आपको पता भी है कि फातिमी अंदाज क्या है? फातिमी अंदाज ये था कि घर बैठे कमाई करना नहीं, फातिमी अंदाज तो ये होना चाहिए था घर का जन्नत बनाना, बच्चों की तरबियत करना, इस्लाह की फ़िक्र करना, आए दिन फ़िक्र में रहना कि आखिरत में क्या अंजाम बनेगा। लेकिन आपने तो ये सोचा ही नहीं, आपने तो सिर्फ इसकी फ़िक्र पैदा कर दी है ख़वातीन के अंदर कि कमाई होगी, अर्निंग्स होगी। हमारा पास अगर अर्निंग्स नहीं होगी, वॉलेट हमारा खाली रहेगा तो हम कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे, कैसे इंडिपेंडेंट रहेंगे? ये आपकी सोच बहुत सराहतन गलत है। आपको अभी भी वक्त रहते होश के नाखून ले लेना चाहिए। रोज़े महशर जब आपसे ये सवाल होगा कि आपने
یہ سوال نہیں ہوگا کہ آپ نے کتنی لڑکیوں کو جوڑا، کتنوں کی کمائی کرائی، کتنے انفلوئنسر سے آپ جڑے. نہیں، سوال آپ سے یہ ہوگا آپ نے کتنے لوگوں کو جوڑا، کتنے لوگوں کی تبلیغ کی، اور آپ کے ذریعے کتنے لوگ راستے پر آ گئے. وے آف اسلام. آپ کدھر جا رہی ہیں؟ ویئر آر یو گوئنگ مائی سسٹرس، ویئر آر یو گوئنگ؟ ڈو یو ریئلائز دیٹ کہ آپ کیا کر رہی ہیں یہ چیز کو لے کر کے؟ اب بھی خدا را اس چیز کو سمجھیں، سوچیں، اور جو آپ کر رہی ہیں وہ غلط ہے، صراحتاً غلط ہے. آپ خود تو گڈھے میں جا رہی ہیں اور دوسری خواتین کا بھی اس چیز کو لے کر کے جوڑ رہی ہیں جنہیں بیچاریوں کو کچھ معلوم ہی نہیں اس چیز کو لے کر کے. آج میں بتاتا ہوں ارننگس آپ کی کیا ہے. یہ محنت نہیں ہے، آپ اس کو جائز سمجھ رہی ہیں. کمیشن کو جائز سمجھنا اگر ہوتا تو سب سے پہلے مرد حضرات کرتے، ان کو اجازت دی جاتی. انہیں اجازت نہیں ہے کمیشن بیس کی، تو آپ کو کس نے اجازت دے دی کمیشن کرنے کی؟ یہ کمیشن ہی ہے، ورک فرام ہوم نہیں ہے. یہ احمقانہ حرکت ہے ان لوگوں کی جسے سمجھ رہے ہیں ورک فرام ہوم بہت جائز کام ہے. یہ نہیں، میں بتاتا ہوں آج آپ کو کیا ہے ورک فرام ہوم. ورک فرام ہوم ایک ایسا پروڈکٹ ہے، کوئی بھی پروڈکٹ اس چیز میں اگر گھسنے کے بعد کوئی بھی پروڈکٹ، سپوز کریے میں ایک پروڈکٹ خریدتا ہوں تو اس کو لے کر کے اگر میں دوسروں کو اس کا ایڈورٹیزمنٹ کرتا ہوں، وہ لوگ اس سے کنیکٹ ہوں گے تو اس کا کمیشن، فار ایگزامپل اگر 4000 روپے کا وہ پروڈکٹ ہے اور میں نے میرے ذریعے میرے ریفرل سے کسی نے بائی کیا ہے تو اس کا جو کمیشن بنے گا 2000 روپیز پر والیٹ میرے اکاؤنٹ میں جائے گا. وہ ڈپازٹ میرے اکاؤنٹ میں کر دیا جائے گا، اور 2000 روپے جو ہے وہ ڈائریکٹلی سینئر کے پاس ڈپازٹ کر دیا جائے گا. آپ نے وہ پروڈکٹ خرید لیا، اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو تیسرے کو جوڑنا ہے، تیسرے سے چوتھے کو جوڑنا ہے. بس آپ کی اس طرح سے کمائی ہوگی، وہ کمیشن بیس کمائی ہے. یہ جائز نہیں ہے. خدا را اب بھی اس چیز کو سمجھیں اور اس چیز کو یہیں پر روکیں. آپ حیا کا دامن میں رہ کر کے اس کام کو انجام دے رہی ہیں. اب بھی سوچ لیں، آپ کو یہ شیاطین کی چال ہے جو آپ کو برباد اور تباہ کر رہی ہے. برقعے اور حجاب میں رہنے کے باوجود آپ کے پیچھے لگی ہوئی ہے بہت تیزی سے. اس شرارت کو ابھی ختم کریں اور ابھی سے آج ہی سے تحیہ کریں. اور جتنے لوگوں کی آپ نے زندگیوں میں یہ چیز کا ورک فرام ہوم کا جو رس گھولا ہے اس چیز کو نکال پھینکیں. ابھی بھی ان کے ساتھ مل کر تبلیغ کریں اور فاطمی انداز بنائیں جو واقعتاً اس کا حق ہے. مجھے تو افسوس ہے آج کی خواتین پر. فخر سے بتاتی ہیں کہ ہم عالمہ ہیں اور باوجود اس کے کہتی ہیں ہم ورک فرام ہوم کر رہے ہیں اور جائز طریقے سے رہ کر کر رہے ہیں. ارے آپ کو کیا آفت پڑی ہے؟ آپ کو کیا ایسی مجبوری لاحق ہو گئی ہے؟ بہرحال اس ٹاپک پر اور بھی بہت لمبی گفتگو ہو سکتی تھی، لیکن میں یہی کہنا چاہوں گا اب بھی وقت رہتے ہوش کے ناخن لے لیں. اللہ رب العزت کہنے سننے کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور خواتین سے بھی میری یہی درخواست ہے، اس میسج کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور خود بھی اس پر عمل کریں اور لوگوں کی زندگیوں کو بھی ساتھ کھلواڑ ہونے سے بچائیں. آمین. السلام علیکم.